जय श्री राम। आप सभी ग्रामवासी, क्षेत्रवासी, नगर निवासी, श्रोता समाज बड़े ही हर्ष के साथ सूचित किया जा रहा है कि आपके इस ग्राम सभा में संगीत में श्रीमद् भागवत कथा महायज्ञ का आयोजन आज से प्रारंभ हो रहा है। इस माइक्रोफोन के द्वारा जिन भी भक्तों के कानों में मेरा आवाज पड़ रहा हो, आप सभी लोग इस आयोजन में आने के लिए सादर आमंत्रित हैं। श्री महाराज जी मंचासीन हो चुके हैं। मेरा आग्रह है परिवार के जो भी सदस्य हैं, आप सभी लोग दरबार में पधारें, कथा को श्रवण करें और अपने जीवन को कृतार्थ करें। जय श्री राधे, जय श्री श्याम, जय श्री हनुमान जी महाराज। यहीं पर अटक जात हो, पूरा आवत नहीं है। आरती के लिए आप लोग दरबार में पधारे। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती।
पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती, पापियों को पाप से तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भक्तिप्रदायकं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या गुरुं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। बाद में करेंगे कथक बाद कथक बाद सब श्रीराम श्री सीताराम श्रीराम श्री सीताराम श्रीराम मुकुंद माधव हरि हरि बोल केशव माधव हरि हरि बोल केशव माधव हरि हरि बोल। माधव हरि हरि बोल केशव माधव हरि हरि बोल केशव माधव हरि हरि बोल। केशव माधव हरि हरि बोल केशव माधव हरि हरि केशव माधव हरि हरि बोल। केशव माधव हरि हरि बोल केशव माधव हरि 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 बोल प्यारे हरि हरि बोल हरि हरि बोल प्यारे हरि हरि बोल। हरि हरि बोल प्यारे हरि हरि बोल हरि हरि बोल प्यारे हरि हरि बोल। हरि हरि बोल केशव माधव हरि हरि बोल केशव माधव हरि हरि बोल। केशव माधव हरि हरि बोल केशव माधव हरि हरि बोल। हरि हरि बोल प्यारे हरि हरि बोल हरि हरि बोल प्यारे हरि हरि बोल। हरि हरि बोल प्यारे हरि हरि बोल हरि हरि बोल प्यारे हरि हरि बोल। राम राम बोल प्यारे कृष्ण नाम बोल राम राम बोल प्यारे कृष्ण नाम बोल। जय माधव हरि हरि बोल केशव माधव हरि हरि बोल केशव माधव हरि हरि बोल। केशव माधव हरि हरि बोल। हरि हरि बोल प्यारे हरि हरि बोल। राम
की जय हो, सुखदेव भगवान की जय हो। जयत्यति बलो राम लक्ष्मणश्च महाबलः राजा जयति सुग्रीवो राघवेणाभिपालितः दासो कौसलेन्द्रस्य रामस्य कृष्णकर्मणः हनुमान् शत्रुसैन्यानां निहन्ता मारुतात्मजः रावणसहस्रं मे युद्धे प्रतिबलं भये शिलाभिश्च प्रहर्तः पादपैश्च सहस्रशः अर्दयित्वा पुरीं लङ्काम् अभिवाद्य च मैथिलीं समृद्धार्थो गमिष्यामि विशदां सर्वरक्षसां श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम। परब्रह्म परमात्मा श्री राधा कृष्ण श्री सीताराम श्री विश्वनाथ भगवान की अत्यंत अनुकंपा से इस धारा पर इस भूमि पर श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रीमद् भागवत महापुराण यज्ञ का शुभारंभ हो चुका है। वास्तव में श्रीमद् भागवत कथा अत्यंत दुर्लभ है, सबके बस की बात नहीं है। अनेक लोग जीवन भर प्रयत्न करते रह जाते हैं पर श्रीमद् भागवत कथा नहीं सुन पाते। जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जब जन्म जन्मांतर अनेक जन्मों के पुण्य जब हमारे एकत्रित होते हैं, पूर्वजों के पुण्य, अपने पुण्य, सभी की जब कृपा होती है, पितरों की कृपा, देवताओं की कृपा, अपने इष्ट देवता की कृपा, तब जाकर के ऐसे शुभ अवसर घर में आते हैं। बिना इन सब की कृपा के संभव नहीं है। देखा गया, अनेक लोगों को सुना गया है कि जीवन भर प्रयास करते रहे पर कथा नहीं सुन पाए। और वास्तव में संसार में अपने शरीर की शुद्धि हम विभिन्न उपायों से कर लेते हैं। शरीर गंदा हो गया तो साबुन लगा करके धुल लेंगे, अनेक प्रकार के उपायों से शरीर को शुद्ध कर लेंगे। लेकिन मन को धुलने का साधन कुछ ही है। मन को धुलने के लिए श्रीमद् भागवत कथा, श्री राम कथा, श्री शिव कथा, ये भगवान के चरित्र ही हैं जिससे मन को धुला जाता है। इसके अलावा मन को धुलने का कोई साधन नहीं है। एतस्मात् परम किंचित मनः शुद्धेन विद्यते। मन को शुद्ध करने के लिए इन पवित्र आख्यानों के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। और इन पवित्र आख्यानों को सुनने के लिए वही आता है जिस पर भगवान की कृपा होती है। कथा सुनना सबके बस की बात नहीं है, धर्म कार्य करना सबके बस की बात नहीं है, धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन करना सबके बस की बात नहीं है। कौन करता है? गोस्वामी जी लिखते हैं, आवत ही सर अति कठिनाई, आवत
कोई भी धार्मिक अनुष्ठान करने के लिए मन में आता है तो 1000 विघ्न उपस्थित हो जाते हैं। यदि बिना विघ्न हुए तत्काल कोई धार्मिक अनुष्ठान हो जाए तो समझ लेना चाहिए भगवान की कोई विशेष कृपा है, तभी जाकर के यह कार्य हो रहा है। अन्यथा इतने विघ्न हैं, इतने बहाने हैं कि कार्य हो नहीं पाता है। एक सत्यनारायण व्रत कथा सुनना हो तो इतने बहाने हो जाते हैं, इतने विघ्न आ जाते हैं कि सत्यनारायण व्रत कथा का आयोजन व्यक्ति जीवन भर नहीं कर पाता है। ऐसे ऐसे लोग हैं जो जीवन में सत्यनारायण व्रत कथा ही नहीं सुन पाए तो भागवत कथा क्या सुनेंगे? समय ही नहीं मिला, मतलब भगवान की कृपा नहीं सुन पाए। शौनक जी 88,000 ऋषियों के साथ में बैठे हुए हैं नैमिषारण्य क्षेत्र में। नैमिषारण्य क्षेत्र अत्यंत पवित्र क्षेत्र है, जहां पर भगवान श्री राम ने 100 अश्वमेध यज्ञ किए। अत्यंत पवित्र क्षेत्र है नैमिषारण्य। वहां पर कुछ क्षण की पूजा का फल हजारों वर्षों का पूजा का फल मिल जाता है। यदि थोड़ा कोई जप कर लेता है तो बहुत ज्यादा जप का फल मिल जाता है। अत्यंत पवित्र भूमि है नैमिषारण्य। नैमिषारण्य में 88,000 ऋषि विद्यमान हैं। 88,000 ऋषियों के बीच में सूत जी हैं। सूत जी बड़े ज्ञानी हैं। वहीं पर उस 88,000 ऋषियों के बीच में शौनक जी विद्यमान है। ये शौनक जी कुलपति हैं। प्राचीन काल में कुलपति कौन होता था? कुलपति वो होता था जो 10,000 छात्रों को रहने की, भोजन की व्यवस्था करता था, उनको पढ़ाता था, उनको विद्यावान देता था, वही कुलपति कहलाता था। आजकल तो अलग है, वैतनिक कुलपति, वेतन उठाने वाले, पहले ऐसा नहीं। तो शौनक जी कुलपति हैं। वो सूत जी के पास जाते हैं और कहते हैं कि आप साधारण नहीं हैं, आप असाधारण हैं। क्यों? क्योंकि आप पर गुरुओं की कृपा रही है और आप ऐसे हैं जो बहुत बड़े ज्ञानी हैं। शौनक जी कहते हैं सूत जी के लिए, अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समाप्रभ सूताध्याय कथा सारम मम कर्ण रसायनम। सूत जी से कहते हैं, हे सूत जी, आप जो है अज्ञान को नष्ट करने के लिए करोड़ों सूर्य के समान है। आपका, क्योंकि अंधकार को नाश करने के लिए प्रकाश को किसी की आवश्यकता नहीं होती है, तुरंत नाश कर देता है। तो ठीक ही ऐसे ही अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने के लिए हे सूत जी आप करोड़ों सूर्य के समान हैं। इसलिए आप हम लोगों का अज्ञान दूर करिए। कारण संसार की इतनी चर्चाएं हम सुनते रहते हैं, दुनिया भर की समस्या आती है, कोई कुछ समस्या लेकर के आता है, कोई कुछ समस्या लेकर के आता है। संसार की समस्याओं को सुनते सुनते हमारे कानों में दर्द होने लगा है। अब तो आप ऐसा कुछ आख्यान सुनाएं जो हमारे कानों के लिए रसायन हो, औषधि हो, जो हम लोगों का कल्याण करे। और ऐसा कुछ सुनाएं जिससे भक्ति बढ़े, ज्ञान बढ़े, वैराग्य हो। नहीं तो संसार में मरने का समय आ जाता है, आसक्ति जाती ही नहीं है। प्राण छूटने वाला है फिर भी लगे रहते हैं। अंतिम अवस्था आ गई है, शरीर काम नहीं कर रहा है, फिर भी वही मोह माया सताती रहती है। परिवार में ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, इसी में पड़े रहते हैं। तो ऐसा आख्यान हमें सुनाए जो हमारे ज्ञान को बढ़ाने वाला हो, हमें विवेक देने वाला हो, वैराग्य देने वाला हो। और ये जो माया मोह है, संसार में जो मोह व्याप्त है, छूट नहीं रहा है, इसका निराश हो, दूर हो। इससे मोह माया से दूर होकर के कुछ भगवान में प्रीति उत्पन्न हो, ऐसा कुछ आख्यान सुनाए। और सबसे बड़ी बात है कि गुरु की जिस पर कृपा होती है उसके लिए कुछ दुर्लभ नहीं होता है।
हमने सुना है चिंतामणि है वो सब कुछ दे देती है। चिंतामणि लोक सुखम सुरद्रुः स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। कहा चिंतामणि जो है लोक सुख को, संसार के जितने सुख हैं वो सब कुछ दे देता है। सुरद्रुः स्वर्ग का कल्प वृक्ष है, यदि उसके पास जाकर के कुछ मांगे तो वहां भी मिल जाता है। लेकिन यदि गुरु प्रसन्न हो जाए, गुरु जी की कृपा हो जाए तो दुर्लभ वैकुंठ की प्राप्ति हो जाती है, जो इन सबसे नहीं मिलता है। चिंतामणि वैकुंठ को नहीं दिला सकता है, चिंतामणि भगवान की प्राप्ति नहीं करा सकता है, भगवान की प्राप्ति तो वही गुरु ही कराता है। तो आपके ऊपर गुरुजनों की बड़ी कृपा रही है। और विशेष करके जिस समय सुखदेव जी कथा सुना रहे थे परीक्षित जी को, उस समय सूत जी पर विशेष ध्यान रखते थे, जानते थे इस कथा परंपरा को सूत जी आगे बढ़ाएंगे, इसलिए उनको विशेष उपदेश करते थे, साथ साथ में सुनाते हैं। सूत जी कहते हैं प्रीति ही शौनक चित्ते यतो वचने विचारित सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भयनाशम। कहा वैसे तो कुछ हम जानते नहीं, लेकिन हमारे गुरु जी ने जो कुछ भी बताया है संसार के भय को नाश करने वाला, वो हम आपको सुनाएंगे, क्योंकि आपके इस प्रश्न से हम अत्यंत प्रसन्न हैं। ऐसी कथा जो एक काल रूपी जो सर्प है, काल रूपी सर्प के मुख में जो फंसे हुए हैं लोग हैं, उनको दूर करने के लिए, उनको बचाने के लिए समर्थ है। वो क्या है? तो श्रीमद् भागवत कथा है। किसने कहा? कलौ कीरेण भाषितम, कीरेण शुक ने कहा है। शुक ने जिस कथा को सुनाया है उस कथा को सुनाएंगे। कहा यह शुक कथा कैसी है? कहा ये इसकी बहुत महिमा है। इतनी महिमा है कि जिस समय परीक्षित जी गंगा के तट पर सब कुछ परित्याग करके, सारा राजपाट छोड़ करके गंगा के तट पर जाके बैठ जाते हैं, क्योंकि उन्हें सांप लग गया। तो गंगा के तट पर बैठते हैं, तो उस समय सुखदेव जी कथा सुनाने ही जा रहे थे। उसी समय देवराज इंद्र अमृत का कलश लेकर के आते हैं, अमृत का कलश लेकर के आते हैं और सुखदेव जी परीक्षित जी से कहते हैं, परीक्षित जी ये लीजिए, अमृत लीजिए, अमर हो जाइए और कथा हम लोग सुनेंगे, आप कथा मत सुनिए। किंतु नहीं, परीक्षित कहते हैं ना, ये अमृत नहीं पीना है, क्योंकि अमृत पीने का फल क्या है कि अमृत की भी एक सीमा होती है। एक समय अमृत के द्वारा जो प्राप्त शक्ति है उसका भी विनाश हो जाता है, अंत में पतन होता ही है। तो इसलिए हमें अमृत नहीं पीना है। और अमृत में और भागवत कथा अमृत में बहुत अंतर है। को सुधा को कथा लोके को काचः को मणिर्महान्, को सुधा को कथा लोके, कहाँ हो? साधारण अमृत कांच के समान है और श्रीमद् भागवत मणि के समान है। मणि और कांच की कोई तुलना नहीं। इसलिए जो आप आए हो कि कथा के बदले हम अमृत मिला देंगे और कथा हमें दे दो, ये संभव नहीं है, आप चले जाइए। महाराज मना कर देते हैं, हमें तो कथा ही सुनना है, क्योंकि पता है अमृत पी करके वापस, अमृत का एक नियम है, अमृत की एक मर्यादा है, उसके बाद पुनः इस संसार चक्र में फंसना ही पड़ता है, तो मना कर देते हैं। ये महिमा श्रीमद् भागवत की कितनी महिमा है, महाराज परीक्षा होने लगी ब्रह्मलोक में कि भागवत की क्या महिमा है। तो जितने ब्रह्मा जी ने तुला मंगाया, तुला मैंने तराजू, तराजू पर क्या किया, एक तरफ श्रीमद् भागवत महापुराण को रखा और एक तरफ जितने धर्म थे, जितने सिद्धांत थे, जितने भक्ति थे, वेद अनुष्ठान कर्मकांड यज्ञ याग आदि सबको रख दिया। सब जो रखा तो श्रीमद् भागवत का पलड़ा सबसे भारी पड़ा और नीचे झुकने लगा, क्योंकि जिसका भारी होता है वही झुकता है। नीचे आते 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 मृत्युलोक में आया और आकर के सभी जो भक्तजन है उनके पास रहने लगे।
तो भागवत की बड़ी महिमा है, हर प्रकार से इसकी परीक्षा हुई है। और कैसे किसने कहा है, तो कहा सबसे पहले जो है कुमारों ने नारद जी को बताया। सनक संदर सनत कुमारों ने नारद जी को कथा का उपदेश किया था। कब किया था? कहा इसके विषय में एक कथानक कहते हैं, अथ ते कीर्तयिष्यामि भक्ति युक्तम कथानकम शुकेन मम यत् प्रोक्तम रहस्यम विचार्य च। एकांत रहस्यम, एकांत में मुझे शिष्य समझ करके सुखदेव जी ने जो बताया था उसमें एक उपाख्यान सुनाते हैं। ये एक बात है, एक बार की बात है, विशालापुरी में चारों ऋषि सनक सनंदन सनत कुमार ऋषि बैठे हुए थे। उसी समय नारद जी वहां आ पहुंचे। तो नारद जी बिल्कुल व्याकुल थे, उदास, चेहरे पर बिल्कुल बहुत सारी उदासी छाई हुई। नारद जी को उदास देख करके कुमारों ने पूछा, कथम ब्रह्मन् दीन मुखः कुतश्चिन्तातुरो भवान्। हे ब्रह्मन, हे नारद जी, आप क्यों दीन मुखी हैं? न शादी है, न विवाह है, न बच्चे हैं, न कोई संसार का चक्कर है, फिर क्यों उदास है? अरे उदास तो उससे होने चाहिए जिसकी पर समस्याएं हो, पत्नी हो, बच्चे हो, परिवार हो, नातेदारी, रिश्तेदारी, उसकी समस्या। आपका चेहरा उदास से अच्छा नहीं लगता। आप तो विरक्त महात्मा है, आपको किसी से लेना देना नहीं है, आप क्यों उदास हैं? नारद जी कहते हैं क्या बताऊं, ये तो सब बात है, लेकिन वही स्वभाव, संत का जो स्वभाव होता है बड़ा सरल होता है। दूसरे को दुखी देख करके दुखी हो जाते हैं, पर दुख दुखी, पर दुख दुखी तो ही संत का स्वभाव है। दूसरे को दुख, दूसरे के दुख को देख करके दुखी हो जाना ही सज्जन होने का लक्षण है। अगर कोई दूसरे के दुख को देख के दुखी नहीं हो रहा है, इसका मतलब वो सज्जन नहीं है। और संत जो होते हैं वो महाराज पर दुख को देख करके अत्यंत दुखी हो जाते हैं, क्योंकि संत का हृदय बड़ा कोमल होता है, बहुत ज्यादा कोमल होता है संत, क्योंकि संपूर्ण सृष्टि के प्रति उनका समान भाव होता है। किसी से राग नहीं, किसी से द्वेष नहीं, किसी से कुछ भी नहीं, और पूरी सृष्टि में भगवान को देखते हुए सभी से प्रेम करते हैं। संत के हृदय की, संत का हृदय कितना कोमल होता है, कितना कोमल होता है, तो उपमा, कभी लोग उपमा ढूंढने लगे, संत का हृदय कितना कोमल होता है, खोज के बताया जाए तो खोजते खोजते, संत के हृदय को खोजते खोजते उपमा क्या दिया? संत हृदय नवनीत समाना, संत हृदय नवनीत समाना, संत हृदय नवनीत समाना, संत हृदय नवनीत समाना। कभी न पर कहीं न जाना, कभी न पर कहीं न जाना। संत के हृदय के लिए उपमान खोजने लगे, तो मिला क्या? किसके समान कोमल होता है? तो नवनीत के समान। नवनीत क्या होता है? नया नया जो मक्खन निकलता है दही से, दही मंथने के बाद जो नया नया मक्खन निकलता है उसी को नवनीत कहते हैं। नया नया अभी आया है तो बड़ा कोमल होता है, सॉफ्ट होता है। कहा कि संत का हृदय नवनीत के समान होता है। कहा नहीं, नवनीत से भी कोमल होता है, वो कम कोमल है। मतलब नवनीत को भी नकार दिया। यद्यपि नवनीत की उपमा दिया कि मक्खन के समान होता है, बोले नहीं नहीं, मक्खन से भी ज्यादा कोमल होता है, ये उपमा ठीक है। तो संत दयालु होते हैं। नारद जी ने कहा क्या करूं, मेरा व्यक्तिगत कोई दुख नहीं है, मैं कोई अपने व्यक्तिगत दुख से परेशान नहीं हूं। तो कहा
अहम तु पृथिवीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरी तथा। कहा सृष्टि में सर्वोत्तम स्थान क्या है? पृथ्वी है। सृष्टि में सबसे उत्तम स्थान क्या है? पृथ्वी। कारण पृथ्वी में कर्म करके व्यक्ति कुछ भी बन सकता है। पृथ्वी की ये विशेषता है, जिसका जन्म हुआ है वो व्यक्ति सत्कर्म करके बहुत बड़ा संत हो सकता है, भगवान का भजन करके भगवान को प्राप्त कर सकता है। मतलब जो जैसा कर्म करेगा वैसा बन जाएगा। पृथ्वी की विशेषता है, इसलिए सर्वोत्तम है। नारद जी कह रहे हैं जो सर्वोत्तम है, और उसमें भी पृथ्वी में और सर्वोत्तम स्थान क्या है? सर्वोत्तम स्थान उसमें और भी प्रयाग, काशी, गोदावरी, विभिन्न जो तीर्थ क्षेत्र है और भी अधिक पवित्र है। उनका आश्रय लेकर के व्यक्ति और अत्यंत महान हो सकता है। भगवान का आश्रय, भगवान के धाम का आश्रय लेकर के और ज्यादा कल्याण कर सकता है। कारण सब जगह गया, चारों तरफ घूमने लगा, हरिक क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, श्रीरंगम, चारों तरफ जा करके देख रहा तो बड़ी विचित्र दशा है। चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है, कहीं भी शांति नहीं है, कहीं भी सत्कर्म नहीं है, सब लुप्त हो गया है। साधारण स्थिति है। मंदः सुमंदमतयो हतभाग क्षमाचराः, बड़े बड़े मंदमती लोग घूम रहे हैं। तरुणी प्रभुताग्रे शालको बुद्धिदायकः, का घरों में गया, बड़े बड़े गृहस्थों के यहाँ गया तो वहां देखा माता जी तो बैठी, माता जी वो काम कर रही हैं, और जो घर के जवान हैं स्त्रियां, तो बेटी है, पतोहू है, वो सब आराम कर रही हैं। माता जी तो सुबह 3 बजे उठ करके झाड़ू पोछा लगा रही है। स्त्री और जो पुत्र वधुएं हैं, जो उनकी बहुएं हैं, जो बेटियां हैं, वो आराम से सो रही हैं। ये दशा है। यही नहीं, घर में भी, घर में भाइयों में कलह है, भाई भाई का नहीं सुन रहा है, पिता पुत्र में नहीं बन रहा है, पति पत्नी में झगड़ा हो रहा है, चारों तरफ अत्याचार मचा हुआ है। 816 जनपदा शिवसोला जातयः कामिन्यः केशशूलिन्यः प्रभवन्ति कलाविनः। चारों तरफ जहाँ देख रहे हैं, कन्या विक्रयणो लोभा दंपतीनां च कलकलम। कहा लोग अपनी बेटियों को पहले कन्यादान होता था, बोले अब बेच रहे हैं, पैसा लेकर के शादी कर रहे हैं। लोग कन्या के घर का जल नहीं पीते थे पहले, आज दशा है कि जहाँ शादी कर रहे हैं उसी से रुपया ले रहे हैं। तो बड़ी विचित्र दशा है। चारों तरफ इन सबको देख करके बड़ा कष्ट हुआ मुझे। मैंने कहा रे क्या हो रहा है? नारद जी कहते हैं घूमते घूमते आगे बढ़ा तो भयानक आश्चर्य देखा। क्या देखा? एका तो तरुणी तत्र निसन्ना खिन्न मानसा। क्या देखा? एक युवती स्त्री, एक जवान स्त्री लेटी हुई है, बैठी हुई है, और उसके बगल में 2 बूढ़े लेटे हुए हैं, और बहुत सारी स्त्रियां हैं नवयुवतियां जो वहां पर बैठ करके पंखा चल रही, और बड़ी दुखी है वो स्त्री। तो उधर से मैं जा रहा था, इतना बड़ा आश्चर्य देखा, कितनी स्त्रियां हैं, पंखा चल रही हैं, एक तरुणी बैठी हुई है, दुखी है, 2 बूढ़े लेटे हुए हैं। तो मेरे मन में भी आश्चर्य हुआ कि क्या चीज है। आगे बढ़ा, तब तक अचानक उस स्त्री ने कहा भो साधो क्षणं तिष्ठ मच्चिन्तामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा गहरं परम्। हे साधु, हे महाराज जी थोड़ी देर रुकिए। कारण ये जो महात्मा लोग होते हैं कोई ना कोई कष्ट को दूर करने का उपाय बता ही देते हैं। और वैसे भी संत दर्शन का फल बड़ा अमोघ होता है। अमोघ का मतलब होता है यदि संत का दर्शन हो जाए तो सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। अगर कोई भगवान का भक्त है, संत है, उसका जीवन में दर्शन हो जाए तो निश्चित ही सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो दर्शन कैसे हो जाए? कहा यदि कोई संत है, महात्मा है, उसकी दृष्टि हमारे ऊपर पड़ जाए तो भी हमारे पाप नष्ट हो जाते हैं। यदि हम उनको देख लें तो भी नष्ट हो जाते हैं, और दोनों परस्पर देख लें तो फिर तो कहने ही क्या।
तो संत दर्शन की बड़ी महिमा है। तरुणी कहती है महाराज आपका जो दर्शन है समस्त पापों का नाश करने वाला, इसलिए आप हम लोगों के कष्ट को दूर करें। पूछा नारद जी कौन हो? तासी तुम क्वायो चेमो नार्या का पद्मलोचना वदते सविस्तारम स्वस्य दुःखस्य कारणम। कौन हो तुम तरुणी कौन हो? अरे जो तुम्हारे साथ स्त्रियां बैठी हुई ये सब कौन है? और ये जो दोनों बूढ़े बैठे हुए कौन? विस्तार पूर्वक बताओ कौन है? भक्ति महाराज भक्ति भक्ति को कहते हैं देखो मैं तो भक्ति हूँ, हम भक्ति ख्याता इमों में तरुण, मैं तो भक्ति हूँ। और ये जो दोनों हैं ज्ञान और वैराग्य मेरे पुत्र हैं, ये दोनों जर्जर हो गए हैं, बूढ़े हो गए हैं। अब आप बताइए किसी माता के पुत्र बूढ़े हो जाए और माता युवती हो तो कितना कष्ट होगा। तो भक्ति कहती है मैं तो युवती हूँ लेकिन जो हमारे दोनों पुत्र हैं अत्यंत ज्ञान और वैराग्य जर्जर हो चुके हैं, ये पड़े रहते हैं। अब मैं क्या करूँ? नारद जी कहते हैं चिंता मत करो, मैं तुम्हारे कष्ट को दूर करूंगा। कष्ट को दूर करने के लिए मन में विचार करके नारद जी वहां निकलते हैं, सोचते हैं क्या करूं, कैसे कष्ट दूर होगा। समझ में नहीं आ रहा है, इधर उधर भाग रहे, चल रहे हैं, सोचते हुए मन में विचार, आश्वासन भी दे दिया कि कष्ट की निवृत्ति करूंगा। सोचते सोचते जाते हैं कि चलो बद्रिकाश्रम चलते हैं, तप करते हैं, क्योंकि किसी दुर्लभ वस्तु की प्राप्ति करनी हो तो तपस्या करनी पड़ती है। बिना तप के कुछ प्राप्त नहीं होता है। संसार में बिना तप के कुछ भी नहीं प्राप्त होता है। सामान्य बचपन से ही थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त करने के लिए कितना तप करना पड़ता है, कितने मास्टरों की डांट, अध्यापकों की डांट सुननी पड़ती है, मार भी खाना पड़ता है, माता पिता का मार खाना पड़ता है, ये सब तप ही तो है। तो संसार में छोटी छोटी चीजों के लिए भी तप करना पड़ता है। बिना तप के कुछ भी नहीं मिलता है। तपस्या बिना किए कुछ प्राप्ति नहीं हो सकती है, चाहे वो संसार की कोई भी वस्तु हो। और जब दुर्लभ वस्तु हो अत्यंत तो उसके लिए भी तप ही आश्रय है। नारद जी ने विचार किया तपस्या करनी पड़ेगी तभी जाके दूर होगा कष्ट। हमने आश्वासन तो दे दिया पर हमारे पास उपाय नहीं है, उपाय तभी मिलेगा तप। तो तप करने के लिए सोचते हैं, उसी समय आकाशवाणी होती है, इनका कष्ट निवृत्ति के लिए संतों की खोज करो, संत उपाय बताएंगे। नारद जी का संत उपाय बताएंगे। नारद जी संतों की खोज में निकले, संतों की खोज में निकलते हैं, चारों तरफ जाते हैं, ढूंढ रहे हैं, संत कहीं मिल ही नहीं है। जो साधु मठों में संत थे, पता चला उनको कि नारद जी संतों की खोज में निकले तो वैसे ही भाग चले। जो बड़े बड़े सन्यासी मठाधीश थे, उनको पता चला नारद जी संतों की खोज में निकले हैं तो सब अपना अपना मठ मंदिर बंद कर लिए। बोले यहाँ तो भैया बंद करो, हम लोग तो उस लायक है, काबिल नहीं है। नारद जी सोचते हैं किसी आश्रम में घुसे तो पता चलता है कि महाराज जी अभी समाधि में बात ही नहीं करेंगे, कोई किसी काम में व्यस्त बता देते हैं, कोई किसी काम में। नारद जी ढूंढ रहे हैं संतों की खोज में, परेशान है। ढूंढते ढूंढते जब आगे बढ़ते हैं तो वही सनक सनंदन सनत कुमार चारों कुमारों का दर्शन होता है। और उन्होंने ही प्रश्न किया था, कथम ब्रह्मन दीन मुखा ततश्चिंता दुरो भवान। पूछते हैं, चारों कुमार कहते हैं नारद जी इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है, आप तो वैसे ही महान हैं, आपकी कृपा से तो बड़े बड़े लोगों का उद्धार हुआ है। अरे ध्रुव को भगवान की प्राप्ति हुई तो आपकी कृपा से हुई, प्रहलाद को भगवान की प्राप्ति हुई तो आपकी कृपा से हुई, व्यास जी को भगवत प्राप्ति हुई या व्यास जी ने ये विभिन्न कार्य किए तो आपकी कृपा से किए। संसार का जितना कार्य होता है आप तो करते हैं, आपके बिना तो कोई भी धर्म कार्य आज तक हुआ ही नहीं है, आपकी कृपा से। और आज भी अगर किसी को भगवत प्राप्ति होती है तो नारद जी की कृपा से होती है। नारद जी की कृपा के बिना तो कोई कुछ कर ही नहीं पाता है।
महाराज नारद जी से सनक सनंदन सनत कुमार कहते हैं कि देखिए चिंता मत करिए, भक्ति के दुख को दूर करने के लिए एक उपाय है। क्या उपाय है? कहा श्रीमद् भागवत कथा। नारद जी ने कहा श्रीमद् भागवत कथा, मैंने ज्ञान वैराग्य को जगाने के लिए गीता पाठ किया था। गीता पाठ मुहुर्मुहुः वेद वेदांत घोषैश्च गीता पाठ मुहुर्मुहुः वेद वेदांत शास्त्रों का श्रवण कराया, गीता पाठ कराया, पर उठे नहीं तो भागवत में क्या है? सनक सनंदन सनत कुमार कहते हैं देखो भागवत क्या है? सार है। जिस तरह से दूध होता है, दूध में ही घी मिला होता है, लेकिन जब वो दूध जमाया जाता है दही बन जाता है, और जब मथते हैं तब उसका सार घी निकलता है। ठीक वैसे ही ये वेद वेदांत जितने पुराण है, उपनिषद है, सबका सार है स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण है। इसलिए इसकी अत्यंत महिमा है। और श्रीमद् भागवत के श्रवण से ज्ञान वैराग्य के दुख की निवृत्ति हो जाएगी। श्रीमन् नारायण नारायण नारायण, श्रीमन् नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, राम नारायण नारायण नारायण, राम नारायण नारायण नारायण, सीता नारायण नारायण सीता नारायण नारायण, श्रीमन् नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, राधा नारायण नारायण नारायण, राधा नारायण नारायण नारायण, कृष्ण नारायण नारायण नारायण, कृष्ण नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, सत्यनारायण नारायण नारायण, सत्यनारायण नारायण नारायण, चंद्रनारायण नारायण नारायण, सत्यनारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी
की जय हो। सनक सनंदन सनत कुमार ने श्रीमद् भागवत कथा श्रवण के लिए नारद जी को कहा। कहाँ आयोजित हो ये कथा, कहाँ की जाए? गंगा द्वार समीपे तो तटम आनंदनायन। कहा गंगा के तट पर, आनंद नामक गंगा जी के हरिद्वार और ऋषिकेश वहां पर हरि क्षेत्र और हर क्षेत्र के बीच में आनंद नामक तट है, वहीं पर कथा का आयोजन हो। और आज नारद जी कथा सुनने के लिए वहां पर पहुंचते हैं। कथा के जो वक्ता है वो चारों कुमार है, श्रोता एक है नारद जी। नारद जी सोचते हैं अकेला ही सुनना है, मुझे क्या इतना सोच ही रहे थे महाराज, तो वहां बड़े बड़े लोग कथा सुनने के लिए, भृगु वशिष्ठ च्यवनश्च, भृगु वशिष्ठ च्यवन अत्रि आविर्होत्र ध्रुविल करभाजन, बड़े बड़े ऋषि महात्मा चारों तरफ हल्ला मच गया। श्रीमद् भागवत कथा होने वाली है तो सभी सुनने के लिए आ गए। सारे तीर्थ नदियां पर्वत सागर सब श्रीमद् भागवत कथा को सुनने, श्रीमद् भागवत कथा सुनने के लिए आ गए। चारों पूरी भीड़, नारद जी पहले तो अकेले बैठे, पीछे देखा तो बहुत विशाल जन समुदाय है जो कथा सुनने के लिए उपस्थित है। सनक सनंदन सनत कुमार कथा की महिमा वर्णन करते हैं, कहते हैं ये साधारण नहीं है, श्रीमद् भागवत कथा साधारण नहीं है। संसार में जिसने जन्म लिया और श्रीमद् भागवत कथा नहीं सुना, उसका जन्म लेना ही व्यर्थ है, उसका पैदा होना ही व्यर्थ है। चांडालवत्खरवद्वदतेन मिथ्या स्वजन्म जननी जहि दुख भाजः। वो बिल्कुल चांडाल के समान है, वो खर गधे के समान है, और उसने अपना जन्म लेना व्यर्थ कर दिया यदि शुभ कथा श्रीमद् भागवत कथा नहीं सुना। श्रीमद् भागवत कथा को सुन करके सभी के पाप नष्ट हो जाते हैं। संसार में जितने भी धर्म कार्य हैं, सभी धर्म कार्यों से श्रीमद् भागवत कथा की अत्यंत महिमा है। यज्ञ से भी बढ़ करके, तप से भी बढ़ करके श्रीमद् भागवत का महत्व है। श्रीमद् भागवत सनातन धर्म का सबसे बड़ा अनुष्ठान है। यत्फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलं लं यत् अनायासेन तत्परस्तत्सर्वं सप्ताह श्रवणे लभे। कहा जो फल तपस्या से नहीं मिलता है, जो फल यज्ञ से नहीं मिलता है, जो फल दान से नहीं मिलता है, वो फल मात्र श्रीमद् भागवत कथा सुनने से मिलता है। अन्य अनुष्ठानों से कल्याण होगा कि नहीं होगा संदेह है, पर श्रीमद् भागवत के अनुष्ठान से कल्याण हो जाता है। श्रीमद् भागवत अनुष्ठान, श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ सभी यज्ञों से बढ़ करके, संसार में जितने भी यज्ञ हैं उन सभी यज्ञों से बढ़ करके। और विशेष करके इसकी महिमा इसलिए है कि जिस समय भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम को, धराधाम से अपने अवतार का विलय करना चाहते हैं, कृष्ण अवतार से अपने स्वरूप को तिरुभाव अंतर ध्यान होना चाहते हैं, तो उस समय उद्धव जी कहते हैं कि प्रभु आप तो चले जाएंगे, ठीक है, तुम तो यास्यसि गोविंद भक्त्यकार्यं विधाय च मच्चित्ते महती चिंता तां श्रुत्वा सुखमावह। हाँ, मेरे चित्त में सबसे बड़ी चिंता है कि सब तो रह जाएंगे, सबके लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो आपके भक्त हैं, जो आपके प्रेमी हैं, जो आपकी आराधना में लगे रहते हैं, वो संसार में कैसे रहेंगे? उनको रहने का साधन क्या है? कहते हैं भगवान का जो विग्रह है वो तेजोमय हो जाता है, तेजस स्वरूप हो जाता है, विशाल बड़ा सा तेजस स्वरूप होकर के, और श्रीमद् भागवत में आकर के प्रविष्ट हो जाता है। स्वकीयमेव भवेत् तेजो तच्च भागवते तथा, तच्च भागवते तथा तिरोधाय प्रविष्टोऽयं श्रीमद् भागवतारणं
अतएव तेनेयं वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरेः श्रवणात् दर्शनात् पापनाशः। भगवान का जो तेजों में विग्रह वो श्रीमद् भागवत में आके प्रविष्ट हो जाता है। इसलिए श्रीमद् भागवत महापुराण भगवान श्री कृष्ण का साक्षात विग्रह है, शब्दावतार है। भगवान श्री कृष्ण शब्द के रूप में विराजमान है। श्रीमद् भागवत महापुराण के दर्शन से, इनको उसका श्रवण से, इसके आरती से, इसकी अर्चना करने से समग्र पापों का विनाश हो जाता है और व्यक्ति का कल्याण हो जाता है और सब कुछ प्राप्त हो जाता है। तो भागवत की अत्यंत महिमा का वर्णन कर रहे हैं। उसी समय अचानक देखते हैं कि भक्ति ही सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमयी करूपा सहसा विरासी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नामतेति नामानि मुहुर्वदन्ति। अचानक देखते हैं कि एक युवती दो बच्चों के साथ नृत्य करते हुए उस सभा में प्रकट हो गई। बोले भक्ति महारानी की जय। भक्ति महारानी ज्ञान वैराग्य के साथ वहां प्रकट होती है और पूछती है कि हम निवास कहाँ करें, कहाँ बैठे। सबने कहा आपकी तो बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि भक्ति, जहाँ भक्ति होती है भगवान वहीं रहते हैं। बिना भक्ति के भगवान कहीं नहीं रहते। यदि भगवान को प्राप्त करना है तो हृदय में भक्ति का प्राकट्य जरूरी है। तो भक्ति क्या करती है? हृदय को शुद्ध कर देती है। भगवान की भक्ति हृदय को बिल्कुल निर्मल बना देती है और जब मन निर्मल हो जाता है तो भगवान अपने आप प्रकट हो जाते हैं। हमारा मन निर्मल नहीं है, हमारे मन में दुनिया भर की दुष्टता है, दुनिया भर की समस्याएं हैं, दुनिया भर की विपत्तियां हैं, दुनिया भर की कल्पनाएं हैं, इसलिए भगवान प्रकट नहीं होते हैं। भगवान विद्यमान है हृदय में, बस उनको प्रकट होना है। प्रकट इसलिए नहीं होते हैं कि सारे जितने दुनिया के जितने दुर्गुण हैं सब भरे हुए, जितने काम क्रोध मद लोभ ईर्ष्या द्वेष पाखंड इतना सारा हृदय में भरा हुआ है, तो भगवान आए कहाँ से? मेरे मन मने जन सो मोहि पावा। तो भगवान जो है, जब तक मन जो है भगवान के उपयुक्त नहीं होगा, जब तक जो हृदय भगवान के लिए शुद्ध नहीं होगा, तब तक भगवान प्रकट नहीं होते हैं। भक्ति चाहिए भगवान को। भक्ति महारानी क्या करती है? हृदय को शुद्ध कर देती है। हृदय के जितने भी हैं काम क्रोध लोभ ईर्ष्या द्वेष पाखंड सबका विनाश। और जब सबका विनाश हो जाता है, हृदय बिल्कुल शुद्ध हो जाता है, परम शुद्ध विशुद्ध हृदय में अपने आप नारायण प्रकट हो जाते हैं। भगवान को ढूंढना नहीं पड़ता है, ढूंढने की आवश्यकता ही नहीं रह जाती है। तो भक्ति महारानी वहां प्रकट हुई तो सबने कहा भाई आप तो सबके हृदय में विराजमान हो जाइए। और जब भक्ति महारानी सबके हृदय में विराजमान हुई तो भगवान नारायण वहां प्रकट हो जाते। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। अब भगवान नारायण के लिए आसन, जैसे यहाँ सर्वतोभद्र मंडल जो वेदी बनती है भगवान नारायण के लिए बनती है, भगवान आके उस पर विराजमान होते हैं। भागवत कथा सुनने के लिए सारे देवता आते हैं, इसलिए जो वेदियों का निर्माण होता है, देवताओं का आवाहन होता है, पितरों का आवाहन होता है, जितने भी पूर्वज हैं उनका आह्वान होता है, सभी को बुलाया जाता है किसी की कथा सुनने के लिए और सबके लिए आसन दिया जाता है, आप यहाँ बैठिए, आप यहाँ बैठिए। तो इस समय जो है यहाँ पर इस भूमि पर सारे देवता आए हुए हैं, पूर्वज पितर, ये देवता, इंद्र देवता, दस दिक्पाल, पंचलोकपाल, क्षेत्रपाल, सर्वतोभद्र, कोई देवी कोई देवता बचे नहीं है। डिवार बाबा, काली माई, भगवान शंकर सब कथा सुनने के लिए यहाँ उपस्थित है, क्योंकि भगवान की कथा ये सभी प्रेमी हैं। हनुमान जी महाराज यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिं वाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। जहाँ जहाँ भी कथा होती है, जहाँ जहाँ भी भगवान नाम संकीर्तन होता है, वहाँ वहाँ हनुमान जी प्रकट रहते हैं, उपस्थित रहते हैं, किसी न किसी रूप में। पता नहीं चलता कि रहते जरूर हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। अगर कथा हो रही है और वहाँ चल रही तो हनुमान जी जरूर वहाँ रहते हैं। तो हनुमान जी भी यहाँ उपस्थित हैं। राम जी, भोलेनाथ जी तो कथा के अत्यंत रसिक हैं। भगवान सारे ऋषि महात्मा सब तो इस समय कथा सुनने के लिए सभी इस भूमि पर उपस्थित हैं।
इसलिए उन सभी को प्रणाम करते हुए और भक्ति महारानी के स्वरूप को स्मरण करते हुए आज प्रथम दिवस है, अति विलंब हो गया है और पूरा सब आज व्यतिक्रम रहा है। कल से जो कथा है ये क्रमबद्ध जो 7 बजे से जो समय है, कथा का समय 7 से 10, वो प्रतिदिन जो है आरंभ करके और हर दिन चलेगी। तो कल से आप सभी लोग जितने भी हमारे ग्रामवासी हैं सभी आप लोग पधारें, 7 से 10 भगवान की कथा का आनंद लें। आज भक्ति महारानी के इसी स्वरूप का स्मरण करते हुए कथा विराम आरती करके प्रसाद लेकर के प्रस्थान करेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद
केशव कुंज बिहारी, हे केशव कुंज बिहारी, बिहारी हे माधव कुंज बिहारी, आरती तेरी गाऊं हे केशव कुंज बिहारी, आरती तेरी गाऊं हे केशव कुंज बिहारी। उसमें डूबा जाऊं, तेरी छवि है मैं उसमें डूबा जाऊं, आँखों से तुझको देखूं, मन ही मन तुमको ध्याऊं, आँखों से तुझको देखूं, मन ही मन तुझको ध्याऊं, बलिहार में तो जाऊं, हे केशव कुंज बिहारी, मैं तो जाऊं हे केशव कुंज बिहारी, मैं आरती तेरी गाऊं हे केशव कुंज बिहारी, केशव कुंज बिहारी हे माधव कुंज बिहारी, हे केशव कुंज बिहारी हे नगवर गिरधारी, मैं आरती तेरी गाऊं केशव कुंज बिहारी, मैं आरती तेरी गाऊं हे केशव कुंज बिहारी, अपनापन कुछ दिखलाओ, अपने अपनापन कुछ दिखलाओ, जब हो तुम मेरे अपने, अपनापन कुछ दिखलाओ, जब हो तुम मेरे अपने अपना मन कुछ दिखलाओ, अपनापन कुछ दिखलाओ, अपनापन कुछ दिखलाओ, अपना मन कुछ दिखलाओ, अपना मन कुछ दिखलाओ, मैं भटक रहा विषयों में, विषयों से दूर हटाओ, मैं भटक रहा विषयों में विषयों से दूर हटाओ, मैं भटक रहा विषयों में, विषयों से दूर हटाओ, मैं भटक रहा विषयों में विषयों से दूर हटाओ, अपना ही मुझे बना लो, हे केशव कुंज बिहारी, आइए तुझे बना लो हे केशव कुंज बिहारी, मैं आरती तेरी गाऊं हे केशव कुंज बिहारी, हे केशव कुंज बिहारी हे मधुबन कुंज बिहारी, हे केशव कुंज बिहारी हे मधुबन रस बिहारी, चरणों में शीश झुकाऊं हे केशव कुंज बिहारी, मैं आरती तेरी गाऊं हे केशव कुंज बिहारी, हे केशव कुंज बिहारी हे मधुबन कुंज बिहारी, मैं आरती तेरी गाऊं हे केशव कुंज बिहारी,
तेरी गाओ के सब कुंज बिहारी के सब कुंज बिहारी हे मधुबन कुंज बिहारी चरणों में शीश झुकाओ के सब कुंज बिहारी के सब कुंज बिहारी हे मधुबन कुंज बिहारी कुंज बिहारी आरती तेरी गाओ के सब कुंज बिहारी तेरी गाओ के सब कुंज बिहारी आरती तेरी गाओ के सब कुंज बिहारी बिहारी हे मधुबन कुंज बिहारी चरणों में शीश झुकाओ के सब कुंज बिहारी मैं आरती तेरी गाओ के सब कुंज बिहारी के सब कुंज बिहारी हे गिरिवन कुंज बिहारी के सब कुंज बिहारी हे मधुबन कुंज बिहारी चरणों में शीश झुकाओ के सब कुंज बिहारी आरती तेरी गाओ के सब कुंज बिहारी श्री राधा कृष्ण भगवान की जय हो। सीतारामचंद्र भगवान की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। सुखदेव भगवान की जय हो। व्यास भगवान की जय हो। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सत्यभामा हो। विश्व का कल्याण हो। राम जन्मभूमि की जय हो। श्री कृष्ण जन्मभूमि की जय हो। काशी विश्वनाथ की जय हो। गंगा मैया की जय हो। काली मैया की जय हो। पार्वती मैया की जय हो। सरस्वती मैया की जय हो। पार्वती पते हर हर महादेव जय जय श्री सीताराम राम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् हरि ओम शांति 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 सुशांति भवतु। परमार्थ शांति भवतु आप सभी भक्तगण अपने अपने स्थान पर बैठ के आरती और प्रसाद लें। प्रसाद लाओ प्रसाद